नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर व कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आशुतोष राणा की यह कविता वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मुझे प्रासंगिक नज़र आती है। बेहद प्रासंगिक नज़र आती है इसलिए क्योंकि बीते कुछ वर्षों से हम बहुत कुछ ऐसा होते हुए देख रहे हैं, महसूस रहे हैं, जिसकी इजाज़त ना तो हमारे हिंदू धर्म का दर्शन देता है, ना ही इस देश का संविधान देता है। इस देश का संविधान और उसका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यदि आप पढ़ें तो कहता है कि इस देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने की, चुनने की और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है। इसीलिए हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाए जाते हैं। गर्व करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं। हाल के वर्षों में लेकिन जो देखने को मिल रहा है वह इस गर्व को खंडित करने वाला है। और ताज़ा उदाहरण जिसके कारण मुझे आशुतोष राणा की यह कविता याद आई, वह है मथुरा का शाही ईदगाह बनाम श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद। देश का एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में, और उनका न्यूज़ पोर्टल भी है द वायर। इस वायर में एक खबर छपी है जिसने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगा इस पर चर्चा करनी जरूरी है। मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, हमारी आस्था कहती है कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हमें गीता जैसा दर्शन दिया, जीने का आधार दिया है, उनका जन्म मथुरा में हुआ था। सैकड़ों वर्षों से, अनादिकाल से आप कह सकते हैं, इस देश के नागरिक हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पर शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं और अपने अपने धर्म स्थलों पर पूजा, उपासना, आराधना सब करते हैं। लेकिन इतिहास और आस्था की उलझी हुई परतों ने इस भूमि को विवाद का केंद्र बना दिया है। मुगल काल में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मंदिर विध्वंस करके शाही ईदगाह मस्जिद निर्माण की बात हिंदू धर्म के कुछ एक पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े लोग कहते आए हैं। और ये विवाद आगे ना बढ़े इसलिए 1968 में 1968 में दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था जिस स्थान को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है वहां पर मंदिर भी रहेगा और शाही ईदगाह भी बनी रहेगी। 1968 में यह एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके बाद बहुत शांति बनी हुई थी। कभी कभी तनाव होता था, लेकिन दोनों धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्मों के अनुसार वहां पर पूजा करते थे, उपासना करते थे। अब लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। द वायर की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को शाही ईदगाह में जाने से रोका जाता है, उनके परिचय पत्र देखे जाते हैं, उनके आधार कार्ड देखे जाते हैं, और यदि वे वहाँ के यानी मथुरा के नागरिक नहीं हैं, निवासी नहीं हैं, तो उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन मंदिर में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उस मंदिर में जो हिंदू मत के लोग जा रहे हैं उन पर ऐसी कोई रोक नहीं है। ये हमारे संविधान का सरासर उल्लंघन है, हमारे धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर होने के दावे को खंडित करता है। और ऐसे हालात कब से आए? ऐसे हालात बदले हैं
राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले के बाद जो उच्चतम न्यायालय ने दिया था और उसके बाद ये तय हो गया था कि अयोध्या में राम भगवान का भव्य मंदिर बनेगा और कुछ दूरी में जाकर 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद का तो खैर अभी तक नक्शा भी पास नहीं हो पाया है, लेकिन इस सेक्युलर मुल्क में राम मंदिर जरूर बन गया है, जिसको इस सेक्युलर देश के सेक्युलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया, जिसका उद्घाटन किया था। बहरहाल 2020 में जो हालात बदले उसमें हिंदू धर्म की ओर से कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में नए मुकदमे दर्ज किए। इन लोगों का कहना है कि 1968 का 1968 का जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, वो धोखे से कराया गया है और पूरी भूमि जिसमें शाही ईदगाह भी शामिल है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ऐसा दावा किया गया। वे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और इन मुकदमों के चलते मथुरा को अचानक उस राह पर खड़ा कर दिया गया है जहां अयोध्या और वाराणसी पहले से ही विवादों के केंद्र बने हुए थे। वाराणसी में विवाद चल रहा है, अयोध्या का विवाद तो खैर अब सेटल कर दिया गया है, वहां राम मंदिर बन चुका है। यह केवल धार्मिक स्थल का विवाद नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठने लगा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास किया गया था, जो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आज़ादी के दिन जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वो एक्ट अभी भी लागू है। अब उस एक्ट की वैलिडिटी को लेकर भी प्रश्न उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये गलत है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये एक्ट ही गलत है और उनको अब श्री कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए। धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को फिर से उकसाया जा रहा है। अदालतों में सुनवाई जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न याचिकाओं को अपने पास मंगाकर, कई याचिकाएं इसमें दर्ज हुई थी, उन सबको अपने पास ले लिया है, उनको कंसोलिडेट कर दिया है और एक याचिका पर वो सुनवाई कर रहा है, जिसमें मुस्लिम पक्ष को भी प्रतिनिधि बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ईदगाह या जो मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, ऐसा करने से फिलहाल मना कर दिया है। राधा रानी को पक्षकार बनाया जाए, ऐसी भी बात हिंदू मतदाताओं याचिकाकर्ताओं की ओर से कही गई थी, जिसे हाल फिलहाल तक हाई कोर्ट ने मना कर दिया है और किसी भी प्रकार की सर्वे कराने की भी मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है और उन्होंने फिलहाल, मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, फिलहाल उन्होंने सर्वे पर रोक लगा रखी है। लगातार स्टे चल रहे हैं, कई प्रक्रियाएं चल रही हैं, कानूनी दांवपेच दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। ये तय किया जा रहा है कि इसका स्वामित्व किसके पास होगा, पूजा अर्चना होगी या नहीं होगी, वहां पर नमाज अदा की जाएगी या नहीं की जाएगी। अब इसकी अगली सुनवाई इसी महीने 9 अक्टूबर को होनी है। लेकिन ये तो अदालतों में चल रहा है, ये विवाद में जब भी अदालत का फैसला आएगा, एक बड़ा संकट द वायर के अनुसार मुस्लिम समाज के सामने, मुस्लिम उपासकों के सामने आ खड़ा हुआ है। द वायर की पत्रकार हैं तरुणी असवानी। उनकी एक रिपोर्ट आप वायर के पोर्टल में जाकर पढ़ सकते हैं। वो कहती हैं कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में स्थानीय मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने से पहले अपना आधार कार्ड या कोई ऐसा पहचान पत्र दिखाना पड़ रहा है जिससे ये तय हो सके कि वो स्थानीय नागरिक है। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि आप मथुरा के रहने वाले नहीं हैं तो आपको मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपके प्रवेश में रोक लगा दी जाएगी। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, द वायर की रिपोर्ट में, राजस्थान, दिल्ली और कोलकाता से आए हुए कई मुसलमानों की व्यथा बयान की गई है, जिन्हें पुलिस बल ने उनका आधार कार्ड या कोई अन्य परिचय पत्र देखकर अंदर जाने से, मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया। यह रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के महवा के एक सज्जन हैं आबिद कुरैशी। जब 2022 में वे एक शादी में शामिल होने के लिए ईदगाह में मथुरा में आए थे और ईदगाह में उन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गैर स्थानीय कहकर अंदर जाने से रोक दिया।
उन्होंने व्यथित होकर कहा कि गेटों पर कांटेदार तार लगे हैं, मेटल डिटेक्टर लगा है और मस्जिद को किसी प्रोहिबिटेड एरिया की तरह, निषिद्ध क्षेत्र की तरह बना दिया गया है। दिल्ली के परवेज हुसैन, जिनका जन्म मथुरा में ही हुआ, जब और वो अब दिल्ली में रहते हैं, जब वे नमाज अता करने के लिए मथुरा आए होंगे किसी कारण, तो उनको भी रोक दिया गया क्योंकि उनके आधार कार्ड में पता दिल्ली का दर्ज था। कोलकाता के आरिफ आलम और दिल्ली के सैयद कमर अली को भी हाल ही में इसी आधार पर मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है और इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन बताया है। लेकिन आप जानते हैं कि उनकी शिकायत को कोई सुनने वाला वर्तमान दौर में है नहीं। स्थानीय मुसलमान बताते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जब मस्जिद में देश विदेश से आने वाले किसी भी भक्त को बिना किसी विशेष जांच के पूजा करने के लिए जाने दिया जाता है श्री कृष्ण मंदिर में, तो मस्जिद में बाहर से आने वाले मुसलमान तो छोड़िए, स्थानीय निवासियों को भी बगैर प्रवेश आइडेंटिटी कार्ड दिखाए जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सीधा सीधा मामला धार्मिक भेदभाव का है, जिसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। हमारा संविधान स्पष्ट रूप से हमें एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष देश बताता है और हम गर्व से कहते भी हैं दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ईदगाह के बाहर लगातार भारी पुलिस बल तैनात रहता है। ईदगाह कमेटी के सदस्य मोहम्मद बुरहाउद्दीन कहते हैं कि 2022 से मस्जिद के बाहर लगातार भारी पुलिस बल की तैनाती है, जो पहचान पत्र के आधार पर ही स्थानीय मुसलमानों को तो अंदर आने देती है, लेकिन बाहर से दूर दराज से आए हुए मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नहीं आने देती है। जबकि मंदिर में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के मतावलंबियों की आस्था का केंद्र है, उनके आराध्य पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थान है, वहां जो मंदिर बना है, वहां पर आप कहीं से भी देश भर से आप आए, विदेश से आए, मंदिर में जाने पर कोई इस देश में रोक नहीं लगाई गई है। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है दोस्तों कि क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक केवल कागज में दर्ज चंद लाइनें हैं, या इसका कोई धरातल में भी उद्देश्य है, औचित्य है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसे समझिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 कहता है, सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो और किसी भी राज्य का निवासी हो, उसे भारत के किसी भी हिस्से में पूजा करने का या नमाज अता करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मथुरा में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो वायर की रिपोर्ट कह रही है, वो इस प्रकार के अधिकार को केवल बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को ही राइट देता है, मुसलमानों के लिए राइट डिनाई किया जा रहा है। एक किसी सज्जन ने वायर में लिखा है कि एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जो बेचारे बाहर से आए थे और जिनको मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया, तो पुलिस ने, मथुरा की पुलिस ने जवाब दिया है कि दिसंबर 2021 में कुछ हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस मनाने की घोषणा की थी और ईदगाह में मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी थी। इसके कारण ही पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं मस्जिद में, और वहां पर आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा प्रबंध का मतलब क्या है? केवल स्थानीय मुसलमानों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, वो भी पहचान पत्र देखकर, और गैर स्थानीय मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा? अगर आप केवल आइडेंटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं कि ये मुस्लिम व्यक्ति ही अंदर जा रहा है नमाज में पढ़ने के लिए या नहीं, तो आप उसका आइडेंटिटी कार्ड देख के, वो देश के किसी भी हिस्से का नागरिक क्यों ना हो, उसको प्रवेश करने दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ना कर आप उसके संवैधानिक अधिकारों को फोर्सफुली सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से आप देखिए, हमारा कानून कहता है कि यदि किसी स्थान पर धारा 144 लागू हो या कोई स्पेशल ऑर्डर वहां ना जारी किया गया हो, तब तक पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करने से नहीं रोक सकती है। मुझे अपना बचपन याद आता है, जब हम गिरजाघर भी जाते थे, रानीखेत में चर्च भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, कोई नहीं पूछता था। गुरुद्वारे भी हम आज भी जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन मथुरा में ऐसा हो रहा है। यह स्थिति न केवल अनुच्छेद 25 बल्कि अनुच्छेद 14
आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का अधिकार हमें देता है, समानता का अधिकार हमें देता है, उसका भी खुला उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका भी ओपन वॉयलेशन है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखने को मिल रहा है। हमें समझना होगा कि मथुरा विवाद केवल एक न्यायालय में चल रहा मुकदमा मात्र नहीं है, यह आजाद भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की असली परीक्षा भी है। हम एक मामले में फेल हो गए हैं और वो है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसले पर। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पर बहुत प्रश्न हैं, हालांकि जवाब कोई तलाश नहीं रहा है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो 5 जजों की उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, जो रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा भेज दिए गए। DY चंद्रचूड़ ने अपने ताजा इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे ये समझ में आता है कि 2019 में आया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला तर्क के आधार पर नहीं था, बल्कि उस पर आस्था हावी थी। हालांकि चंद्रचूड़ साहब ने जो कुछ कहा उस पर बड़ी बहस इस मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हो नहीं रही है। बहरहाल द वायर की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जन्म स्थान मंदिर में ना तो स्थानीय लोगों से जो हिंदू लोग हैं, ना ही विदेशी लोगों से कोई पहचान पत्र मांगा जाता है। RTI में लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये कह रही है कि सभी से पहचान पत्र देखे जाते हैं, जो झूठ है, ऐसा वायर की रिपोर्ट कहती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये विरोधाभास साफ करता है कि वहाँ स्थानीय प्रशासन की मंशा, उसकी भाषा और जमीनी हकीकत में भारी अंतर है। इस विवाद का सबसे बड़ा और चिंताजनक पहलू यह भी है कि इससे सांप्रदायिक तनाव गहरा रहा है, और यदि सांप्रदायिक तनाव गहराएगा, जो संभवतः किसी पक्ष विपक्ष के लिए अच्छा होगा, क्योंकि चुनावी दौर है, तो धार्मिक उन्माद फिर बढ़ेगा और असली मुद्दे गायब हो जाएंगे। बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के, भूख के, तमाम टाइप के मुद्दे गायब हो जाएंगे। लेकिन देश के लिए यह बहुत खतरा होगा, और देश के लिए खतरा इस सेंस में होगा कि हमारा संविधान जो हमको धर्मनिरपेक्ष कहता है, वो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पूरी तरह खंडित हो जाएगी। यदि आप संविधान की आत्मा और उसके संस्थापकों की दृष्टि को देखें, तो ये विवाद, इस तरह की पाबंदियां सीधे सीधे उस विरासत का अपमान है। जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने संविधान बनाया, वो कैसा राष्ट्र चाहते थे, ये उस फीलिंग का, उस विचार का अपमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत में धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी समुदाय को भय या दबाव के बिना अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिल सके। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता को भारत की विदेश और घरेलू नीति का मूल स्तंभ बताया था। ऐसे में मथुरा से जो खबरें आ रही हैं, जो वायर की खबर बता रही है, जहां एक समुदाय को अपनी ही मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले अपना स्थानीय होने का सबूत देना पड़ रहा है, संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि इस देश में कभी ऐसा समय आएगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि शाही ईदगाह बनाम श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद केवल अतीत की एक परत नहीं है, बल्कि यह भारत के वर्तमान और आने वाले भारत के लोकतांत्रिक चरित्र का आईना भी है। अगर अदालतें और सरकारें इस विवाद को संविधान की मूल भावना यानी धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अनुरूप नहीं सुलझाती है, तो यह न केवल मथुरा बल्कि पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और असुरक्षा का कारण बनेगा। द वायर की इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो केवल स्थानीय मुसलमानों की पीड़ा नहीं है, बल्कि इस मुल्क के संविधान से प्रेम करने वाले हर भारतीय की पीड़ा है, जो चाहता है कि इस देश का मूल रूप धर्मनिरपेक्षता बना रहे। अब ये तो इस देश के बहुसंख्यक को तय करना है कि वो इसको एक सेक्युलर राष्ट्र बनाना चाहता है या नहीं चाहता है। एक बहुत बड़ा खतरा मुझे और नज़र आता है कि राम जन्मभूमि विवाद फैसले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो राम मंदिर आंदोलन के भी मूल में था,
उसके सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अब राम मंदिर हिंदुओं को मिल गया है, इसलिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। अब उन्हीं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के सुर बदल गए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि अब विश्वनाथ का या काशी का मुद्दा संघ के एजेंडे में नहीं है, वो संघ उस पर आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से वो ये भी कह रहे हैं कि संघ अपने स्वयं सेवकों को यह स्वतंत्रता देता है कि यदि वे चाहें तो ऐसा कोई आंदोलन यदि शुरू होता है, जैसा राम जन्मभूमि के लिए शुरू किया था, ये नारा दिया था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, यदि ऐसा कोई आंदोलन शुरू होता है तो आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं, जो प्रचारक हैं, वे स्वतंत्र हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। उनकी बात को समझिए जो भविष्य के संकेत दे रही है, और ये संकेत इस देश के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए कतई भी शुभ नहीं है। धन्यवाद।